कौन बनेगा गुरुग्राम का किंग? किसके हाथ लगेगी 2024 विधानसभा चुनाव की जीत? कौन है किस पर सबसे ज्यादा भारी? मुकेश, नवीन या मोहित? कौन मारेगा बाजी? पार्टी उम्मीदवार या निर्दलीय? किसे दिलाएगी गुरुग्राम की जनता जीत? कौन है गुरुग्राम सीट से कितना दमदार? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक और कमेंट्स करना तो बिल्कुल भूलिए मत। चलिए एक बार फिर से बात करते हैं हरियाणा के विधानसभा चुनाव की। हरियाणा विधानसभा चुनाव की अब लगातार गर्माहट बढ़ती जा रही है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने उम्मीदवार फाइनल कर दिए और इन उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भी भर दिया है। अब देखना यह होगा कि 90 की 90 विधानसभा से किसे जीत मिलती है और कौन हारता है। सभी के दावे मजबूत है। पार्टियों की बात करें तो कांग्रेस को लगता है कि वो इस बार जीत हासिल करने में कामयाब रहेगी, तो बीजेपी भी कुछ यही दावा कर रही है। और ऐसा नहीं है कि ये दोनों पार्टी, बल्कि इनेलो, जेजेपी, आम आदमी पार्टी और निर्दलीय भी इसी दावे के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि जीत तो उनकी झोली में है। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो 2024 हरियाणा के विधानसभा चुनाव का मुकाबला अगर किन्हीं दो पार्टियों के बीच है तो वो कांग्रेस है और बीजेपी है। लेकिन अब देखना यह होगा कि इन दोनों में से बाजी कौन मारता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो इस बार कांग्रेस अपर हैंड पर है, यानी कि कांग्रेस के जीतने के चांसेस बीजेपी से कहीं ज्यादा है। और ऐसे में अब बीजेपी को अपनी रणनीति के साथ साथ बहुत सारे बदलाव करने होंगे। टिकटों को लेकर भी बीजेपी में काफी हो हल्ला मचा था और इस कदर हो हल्ला मचा था कि बगावत एक कोने से लेकर हरियाणा के दूसरे कोने तक सुनाई दे रही थी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बीजेपी में हुआ, कांग्रेस के भीतर भी कुछ इसी तरह से हलचल हुई और उस हलचल के होने के बाद नतीजा ये निकला कि काफी जो है पार्टी छोड़कर चले गए या निर्दलीय ही चुनाव के मैदान में ताल ठोक रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच आज बात करेंगे हरियाणा की गुरुग्राम विधानसभा की। इस विधानसभा पर तीन ऐसे चेहरे हैं, तीन ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। और ये नाम है मोहित ग्रोवर, नवीन गोयल और मुकेश शर्मा। दो कैंडिडेट पार्टियों से हैं, जिसमें एक बीजेपी से और एक कांग्रेस से। तो तीसरा कैंडिडेट जो कि बीजेपी से टिकट की उम्मीद कर रहा था, अब बीजेपी से टिकट नहीं मिली तो निर्दलीय गुरुग्राम विधानसभा से ताल ठोके हुए है। और पूरा अगर गुरुग्राम का सिनेरियो देखें चुनावी, तो ये तीन ही ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके बीच टक्कर नजर आ रही है। ऐसा नहीं है कि बाकी जो उम्मीदवार है वो 1 और 11 में नहीं है, वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। और चुनाव है, ना जाने किसकी लॉटरी जनता निकाल दे, किसे जीत देकर विधानसभा भेज दे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज का वो यही है कि कौन बनेगा गुरुग्राम का किंग? किसके हाथ लगेगी गुरुग्राम विधानसभा की सत्ता की चाबी? एक तरफ मोहित है, एक तरफ नवीन गोयल है और एक तरफ मुकेश शर्मा है। मुकेश शर्मा बीजेपी की टिकट से चुनाव के मैदान में है, नवीन गोयल निर्दलीय है और कांग्रेस की टिकट पर मोहित ग्रोवर है। मोहित ग्रोवर ने 2019 का चुनाव भी लड़ा था। नवीन गोयल का पहला चुनाव है, जबकि मुकेश शर्मा की बात करें तो वो भी चुनाव लड़ चुके हैं। तो चुनाव लड़ने के मामले में नवीन गोयल फ्रेशर हैं, बाकियों के पास अनुभव है। लेकिन इतना सब होने से ही क्या जीत का दावा सबसे ज्यादा मजबूत हो जाता है? नहीं, क्योंकि ऐसा हमने देखा है कि जो नए नए उम्मीदवार हैं उन्होंने भी जीत हासिल की है। खैर, जीतेगा कौन, हारेगा कौन, ये तो गुरुग्राम की जनता तय करेगी। लेकिन इन तीनों में से दमदार कौन है, ये आज इस खबर में हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गुरुग्राम का जातिगत समीकरण क्या कुछ है। क्योंकि देश के भीतर चुनाव हो और धर्म और जाति ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी, जनता, नेता, ये सब लोग जाति को घुसा देते हैं। वो अलग बात है, कहते हैं कि नहीं जातिवाद हम नहीं फैलाते, लेकिन चुनाव में जातिवाद फैलता और इसके लिए कोई एक जिम्मेदार नहीं है, ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी, ना ही नेता, बल्कि जनता भी इसके लिए जिम्मेदार है। क्योंकि वो भी उसी नेता को ज्यादा पसंद करती है जो उनकी जाति से होता है। तो कुल मिला के सभी को जाति और धर्म भाता है चुनाव के दौरान। लेकिन गुरुग्राम के जातिगत समीकरण पर एक बार नजर डाल लेते हैं। कुल वोट की बात करें तो गुरुग्राम में जो कुल मतदाता है वो है 4,05,780। ये कुल मतदाता है गुरुग्राम में। और ये आंकड़ा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो करीब करीब कुल मतदाताओं की संख्या है गुरुग्राम में वो 4,05,780
80 है। तो ये कुल मतदाता ही डिसाइड करेंगे कि किसे वो गुरुग्राम से जीत दिलाएंगे, किसे गुरुग्राम का वो किंग बनाएंगे। लेकिन हम 4,05,780 में से अगर इन्हें जातियों में बांटकर अगर एक बार देखें तो वो किस तरह के आंकड़े निकल कर आते हैं। तो सबसे ऊपर आता है पंजाबी वोटर, जो कि 92,759 वोटर जो है वो गुरुग्राम में हैं। तो सबसे ज्यादा पंजाबी वोटर गुरुग्राम में है और इसीलिए माना यह जा रहा था कि अगर कोई पार्टी किसी को टिकट देगी तो वो पंजाबी या फिर वैश्य समाज से जुड़ा हुआ कैंडिडेट होगा। बीजेपी ने खैर ब्राह्मण से दी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पंजाबी बिरादरी से कैंडिडेट को मैदान में उतारा है। इसके बाद दूसरा नंबर पर आते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण की संख्या है 62,286। इसमें जांगीड़ ब्राह्मण भी शामिल है, जिनकी संख्या करीब 10 से 11 हजार है। तो दोनों की संख्या को अगर मिला दे तो ब्राह्मण गुरुग्राम सीट पर 62,286 की संख्या में है, यानी कि दूसरे नंबर पर कोई वोटर है तो वो ब्राह्मण बिरादरी से आता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर है दलित, जिनकी संख्या है 51,123। ये भी एक अहम निर्णायक वोटर है और दलित वोटर्स को बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं और बीजेपी को तो बिल्कुल भूलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बीजेपी से दलित वोटर खासे नाराज है और लोकसभा चुनाव में ये देखने को भी मिला था। और पूरे हरियाणा की बात कर ले तो करीब 20% दलित वोटर है और ऐसे में इन दलित वोटर्स को भी साधना होगा और बीजेपी को, और ऐसा ही कुछ हाल गुरुग्राम का भी है। तो गुरुग्राम में तीसरे नंबर पर दलित वोटर इसमें आते हैं। दलित वोटर्स में भी अलग अलग जो समाज की जो वोटर्स हैं उन तमाम की संख्या को मिलाकर ये संख्या बनती है 51,123। तो तीसरे नंबर पर दलित वोटर है। तो वहीं जाट वोटर्स की बात करें तो ये भी संख्या अच्छी खासी है। 39,004 के करीब जाट वोटर्स गुरुग्राम विधानसभा में है। तो ये दोनों ही वोटर खास तौर से बीजेपी के लिए सीधी सीधी चुनौती और टेंशन है, जिन्हें साधना बीजेपी के लिए बेहद जरूरी होगा। ना केवल बीजेपी बल्कि कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नवीन गोयल है, उन्हें भी। अब आते हैं वैश्य समाज पर। वैश्य समाज के वोटर्स की संख्या है 37,882 गुरुग्राम में और ये 5वें नंबर पर आते हैं। तो एक के बाद एक हम तमाम जो जाति बिरादरी से जुड़े हुए जो वोटर्स हैं उनकी संख्या बता रहे हैं। तो पंजाबी, ब्राह्मण, दलित, जाट और वैश्य की संख्या है 37,882। उसके बाद नंबर आता है अहीर, यानी कि जो यादव वोटर्स हैं उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं वैश्य से, 34,825, यानी करीब 3,000 वोट का अंतर है दोनों ही बिरादरी के वोट के अंदर। इसके अलावा जो अन्य की संख्या है इसमें तमाम जाति के जो वोट है वो आ जाते हैं। इसमें मुस्लिम भी है, गुजर भी है, कुम्हार भी है और बाकी दूसरी जाति के भी वोटर्स इसमें शामिल हैं। इन सब के अलावा ये संख्या पहुंचती है 50,000। तो ये नंबर भी अच्छा खासा है। अगर बाकियों के मुकाबले देखें तो ये चौथे नंबर पर आ जाता है यहाँ पर, यानी कि दलित के बाद जो अन्य की संख्या है वो 50,000 है, चौथे नंबर पर आती है। इसके अलावा एक बड़ा वोट बैंक है जो प्रवासी है, जो बाहर से गुरुग्राम में आकर बसे हुए हैं, वो है 37,000। ये अलग अलग राज्य से आकर गुरुग्राम में जो बसे हुए हैं और जो काफी सालों से यहाँ रह रहे हैं और अब गुरुग्राम के ही वोटर भी बन चुके हैं। ये संख्या भी अच्छी खासी है और बड़ी संख्या है। और इन वोटर्स के ऊपर भी चाहे मुकेश शर्मा की बात कर लें, नवीन गोयल की बात कर लें या फिर मोहित ग्रोवर की बात कर लें, उनकी भी नजर होंगी कि इन प्रवासी वोटर्स को भी किस तरह से अपनी तरफ साध लिया जाए। तो ये चार्ट जो आप देख रहे हैं ये जातिगत समीकरण है गुरुग्राम के, जो कि 4,05,780 वोटर्स में से अलग अलग जाति के जो वोटर्स हैं उनकी संख्या है। इसमें थोड़ा बहुत कम और ज्यादा हो सकता है, लेकिन करीब करीब स्थिति जो गुरुग्राम की है जाति के हिसाब से वो ये स्थिति, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की नज़र इन तमाम वोटर्स के ऊपर होगी कि किस तरह से अलग अलग जाति के जो वोटर्स हैं उन्हें रिझाकर अपने साथ लाने में कामयाब रहे। तो अब ये देखना होगा कि इनमें से कौन कौन से वोटर सबसे ज़्यादा जाते हैं। अगर हम जातिगत कैंडिडेट्स के हिसाब से बात करें तो मोहित ग्रोवर का टारगेट पंजाबी वोटर हो सकते हैं जो सबसे ज़्यादा है। मुकेश शर्मा का टारगेट ब्राह्मण वोटर्स हो सकते हैं जिसकी संख्या दूसरे नंबर पर है, और नवीन गोयल के लिए एक बड़ा टारगेट हो सकता है वैश्य समाज जो कि 37,882 है। लेकिन इसके अलावा बाकी वोटर्स
जो हैं अलग अलग जाति के, उनके वोट भी इन तीनों कैंडिडेट्स को चाहिए होंगे। सिर्फ अपनी जाति के वोटर्स के सहारे वो विधायक नहीं बन सकते हैं। अगर एक मुश्त कहीं से भी अगर वोट आता है, क्योंकि अगर 4,05,780 का वोट है तो आप समझिए कि पूरा का पूरा वोट पोल होने वाला है नहीं। करीब करीब हम मान के चले 60% के आसपास ही वोट पोल होगा, यानी कि इसमें से फिर नंबर बहुत ज्यादा घट जाएंगे कि अगर कोई ये मानता है कैंडिडेट कि मुझे 92,759 वोट अगर मिल जाते हैं तो वो जीत पक्की है। क्योंकि अगर पिछले मुकाबले की बात करें तो शायद 82,000 या 88,000 के आसपास वोट आए थे सुधीर सिंगला के। तो अगर मोहित ग्रोवर ये मानते हैं कि पंजाबी वोट ये सारा का सारा उन्हें मिल जाए तो उनकी जीत पक्की है, तो ऐसा नहीं है। करीब 60% ही वोट पोल होगा, यानी कि ये नंबर घट जाएंगे। यानी कि अगर टोटल की बात कर ले तो इसमें से आप समझिए कि 40% वोट घट गया तो करीब 2.5 लाख के आसपास का वोट जो है वो पोल होगा। और वो जो वोट प्रतिशत यहां से जो पूरा घट रहा है वो इन तमाम वोट में से भी कम होता चला जाएगा। तो अगर यहां से भी वो वोट घटता है तो ये संख्या भी बहुत ज्यादा नहीं होगी, 50,000 के आसपास, 50-60 के बीच में होगी। यानी कि वहां से भी, और ऐसा नहीं है कि किसी भी बिरादरी का वोट जो है, जिस बिरादरी से वो कैंडिडेट है उसे पूरा का पूरा शिफ्ट होगा, ये भी संभव नहीं है। उसका 1% दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी जाएगा। यानी कि किसी भी कैंडिडेट को अगर जीत हासिल करनी है तो उसे सिर्फ अपनी ही बिरादरी से नहीं बल्कि तमाम जो बिरादरी हैं उनके वोट की जरूरत होगी, और इन्हीं वोट के सहारे वो विधानसभा में पहुंच सकते हैं। तो ये जातिगत समीकरण गुरुग्राम का है और इस जातिगत समीकरण के सहारे ही जीत हासिल ये कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन बनेगा गुरुग्राम का किंग, किसमें कितना दम है। तो मुकेश शर्मा बीजेपी के उम्मीदवार हैं और काफी लंबे समय से लोगों के बीच है, काम कर रहे हैं, लोगों के सुख दुख का हिस्सा लगातार बने रहते हैं। एक एडवांटेज इनके पास है कि वो बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में जो बीजेपी का कार्डर जो वोट बैंक है, जो बीजेपी के साथ जो वोट बैंक हमेशा रहता है, वो इन्हें मिल सकता है। साथ ही साथ इनका खुद का जो इनकी अपनी फेस वैल्यू के साथ जो वोटर्स चल रहे हैं वो भी इनके साथ आएंगे। खास तौर से बात कर ले 900 मीटर का एरिया जो है वहां भी एक बड़ी संख्या, और इसके अलावा जो अलग अलग पॉकेट है गुरुग्राम के, अलग अलग कॉलोनीज है, वहां से भी मुकेश शर्मा को वोट मिल सकते हैं। ना केवल जो पुराना गुरुग्राम है बल्कि नए गुरुग्राम में भी बीजेपी का अपना वोट बैंक है, वो उसकी उम्मीद भी जो है मुकेश शर्मा को होगी। और इतना ही नहीं, जो उनसे जुड़े हुए अपने निजी वोट है वो भी आ सकते हैं, और उसी के सहारे मुकेश शर्मा जो है इस बार जीत की उम्मीद लगा रहे हैं। अगले नाम की बात कर लेते हैं। अगला नाम है नवीन गोयल। नवीन गोयल निर्दलीय चुनाव के मैदान में है और नवीन गोयल बीजेपी से टिकट मांग रहे थे। पिछले लगातार अगर बात करें तो 5-6 साल से गुरुग्राम में काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा और अलग अलग क्षेत्रों में काम अभी तक इन्होंने किया है और लोगों के बीच एक अच्छी खासी पैठ इन्होंने भी बनाई है। पंजाबी, बनिया और दूसरे जो वोटर्स हैं उनके बीच भी ठीक ठाक पकड़ नवीन गोयल की है। हाँ, एक डिसएडवांटेज जरूर है कि नवीन गोयल के पास अब कोई पार्टी का झंडा और डंडा नहीं है, लेकिन इसका एक प्लस पॉइंट भी यहां पर आ रहा है कि जो सिंपैथी वोट है वो नवीन गोयल को शिफ्ट हो सकती है, क्योंकि भावनात्मक तौर पर जिस तरह से वो लगातार लोगों के बीच मैसेज दे रहे हैं कि वो एक मेरिट कैंडिडेट थे, वो डिजर्व करते थे बीजेपी का टिकट, लेकिन बीजेपी ने उन्हें नहीं दी टिकट। लेकिन उसके बावजूद भी गुरुग्राम की जनता के लिए वो काम करना चाहते हैं। और कॉलोनीज की बात करें, नए गुरुग्राम की बात करें या पुराने गुरुग्राम की बात करें, तो वहां भी नवीन गोयल के पास एक अच्छा खासा वोट बैंक है और इसी के सहारे जीत की उम्मीद नवीन गोयल को भी है, और इसीलिए वो भी एक मजबूत दावेदार इस बार जीत के नजर आ रहे हैं। तीसरे उम्मीदवार के तौर पर बात करें मोहित ग्रोवर। मोहित ग्रोवर ने 2019 का चुनाव लड़ा था और गुरुग्राम से 48,638 वोट जो है वो हासिल की थी। दूसरे नंबर पर रहे थे, सुधीर सिंगला से करीब 30,000 वोट से हारे थे, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट थे और विधायक थे। अब एक बार फिर से मुकाबले में है। इन्हें उम्मीद यही है कि जो 48,638 वोट उन्हें 2019 में मिली थी, वो वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा अभी भी इनके साथ में, और साथ में कांग्रेस पार्टी के टिकट है। कांग्रेस पार्टी का भी अपना वोट बैंक है। उसी वोट बैंक के सहारे मोहित ग्रोवर भी जीत की उम्मीद लगाए हुए है। तो तमाम ये तीनों जो चेहरे हैं वो इसी उम्मीद में है कि इन्हें जीत जो है वो हासिल होगी। उसके फैक्टर्स यही है, जातिगत समीकरण के साथ साथ जो इन तीनों ने
अपने अपने क्षेत्र में जो काम किया है। एक डिसएडवांटेज मोहित ग्रोवर के साथ ये जरूर है कि 2019 का चुनाव लड़ने के बाद करीब करीब 5 साल तक लोगों के बीच नहीं गए हैं और ये मुद्दा लगातार दोनों कैंडिडेट्स भी बना रहे हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज जरूर है, उसके पीछे मोहित ग्रोवर का अपना तर्क जरूर है। लेकिन बाकी दोनों कैंडिडेट के मुकाबले अगर मौजूदगी की बात करें लोगों के बीच, तो सबसे ज्यादा मौजूदगी मुकेश शर्मा और नवीन गोयल की रही है। इस मामले में जो मोहित ग्रोवर है वो काफी पिछड़ जाते हैं। लेकिन एक एडवांटेज अब कांग्रेस की टिकट है। अब लेकिन जो कांग्रेस के जो पुराने नेता है जिन्हें टिकट की उम्मीद थी, वो किस तरह से साथ देंगे या भीतरघात करेंगे, वो भी देखना होगा। ये दोनों कैंडिडेट के साथ स्थिति बन सकती है। और जो एक एडवांटेज बीजेपी का टिकट मिलकर नवीन गोयल को मिल सकती थी, वो फिलहाल अभी नहीं है। लेकिन अपने दम पर नवीन गोयल जो है लगातार लोगों को जोड़ने में जुटे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है, गुरुग्राम का किंग कौन बनेगा? इन तीनों में से कौन सबसे ज्यादा मजबूत दावेदार है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और कमेंट्स तो जरूर करें। नमस्कार।